बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 7 मैथ्स के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका मैथ्स बेहद ही वीक है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, ताकि आपको कैलकुलेशन भी आपको बेहतर ढंग से आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी आपको पहले प्रॉब्लम में सेलिंग प्राइस को ही फाइंड आउट करना है, जबकि कुछ कंडीशंस दी गई होंगी। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया बेटा, इसमें बताया जा रहा है बेटा कि सीपी जो है ना वो 950 रुपीज़ है, और जो गेन जो दिया गया बेटा ये 6% दिया गया है, और इसमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंटेज दिया रहता है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 और इनटू कॉस्ट प्राइस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो गेन परसेंटेज का जो रिजल्ट है वो 6 है, तो 6 यहाँ रखेंगे, तो 6 और 100 ऐड होकर के 106 बन जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 100 रहेगा। कॉस्ट प्राइस का रिजल्ट ऑलरेडी दिया गया है, 950 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ देख लो कैलकुलेशन को, इस 0 से 0 को आप कैंसिल कर लीजिए, थोड़ा सा रिजल्ट छोटा हो जाएगा। और 2 के टेबल में 10 आता है बेटा, लेकिन कितनी बार में आएगा, 5 टाइम्स में आएगा। तो जिस 2 से तुम डिवाइड किए ना, उसी 2 से इसको भी डिवाइड कर दो। तो 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6 हुआ। अब यहाँ पे ये जो 5 है, ये 5 इस 95 को डिवाइड कर देगा कितनी बार में, 19 टाइम्स में। तो इस 5 से हम 95 को डिवाइड करेंगे 19 टाइम्स में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह रहा है, 53 रह रहा है, यहाँ रह रहा है 19। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 19 3 जा होता है 57, जिसमें आपको 5 कैरी मिलेगा, और 19 5 95 होगा, उसमें 5 अगर आप ऐड कर लेते हो तो ये हो जाएगा 100। क्लियर। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जब कॉस्ट प्राइस ये हो, गेन परसेंटेज का रिजल्ट ये दिया गया हो, तो जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 1007 रुपीज़ का आएगा। तो मैंने पहला प्रॉब्लम समझा दिया है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम को। बच्चों मैंने जो है डिफरेंट क्लास की जो है मैंने प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अगर आपका जहाँ से आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर लगता है, उस क्लास से आप वहाँ से बिगनिंग से स्टार्ट करें, ताकि चीज़ों को बेहतर ढंग से आप सीख सकें आप। क्लियर। तो प्लेलिस्ट वाले कॉलम में आप चले जाइएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, सीपी दिया गया बेटा, दैट इज रुपीज़ में 9600 दिया हुआ है, और गेन यहाँ पे दिया गया है 16 होल एंड 2/3 एज ए परसेंटेज। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। आप यहाँ चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट होगा 3 × 16 कर लो तो 48 हुआ, और 48 में ये 2 ऐड करना होगा, तो आपको मिलेगा 50/3%। क्लियर। अब यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो फॉर्मूला हम लोग वही यूज करेंगे, 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि गेन परसेंटेज का रिजल्ट क्या है, 50/3 है, यहाँ रख लीजिए, अपॉन 100, और सीपी का रिजल्ट यहाँ पे देखो दिया गया है 9600 है रुपीज़ में। तो आप ये 2 0 कैंसिल कर सकते हो, कर दीजिए इसको। अब यहाँ पे देखो, इसको हम चाहें तो मिला करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 होल और ये 50/3। तो इसको अगर आप करेंगे तो 3 × 100 300, और ये 50 जोड़ लो तो 350/3 हो जाएगा। यानी इस हिस्से को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 350/3, और यहाँ पे क्या है बेटा, रुपीज़ में 96 है। तो अब इस 96 को 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखने के लिए कि क्या कैलकुलेशन आ रहा है, तो 350 में 32 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 350 मल्टीप्लाई बाई 32 कर लो, तो यहाँ देखो क्या मिला, 0, ये 10 एंड 2 3 6 and 1 7, 3 0 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 9 and 1 10। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 0 0
2 ये 1 ऐसे यहाँ कैरी मिल जाएगा आपको। और ये तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब सीपी ये दिया हो, गेन परसेंटेज का रिजल्ट ये दिया हो, तो जब सेलिंग प्राइस का जब इवेल्युएशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 11,200 रुपीज़ का आएगा। तो मैंने ये 2 प्रॉब्लम मैंने समझा दिया, लेकिन जब ये 2 प्रॉब्लम आपने जब सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या था, कॉस्ट प्राइस दिया था और गेन परसेंटेज दिया था। लेकिन इसी क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में जो प्रॉब्लम है थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे लॉस परसेंटेज का यूज हुआ है। तो उसमें एक क्वेश्चन और मैं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन में आपको मैं होमवर्क में दूंगा, मैं आप उसको ट्राई करके और कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या आया। देखो थर्ड में देखो बेटा दिया गया है बेटा कि सीपी दैट हैज बीन गिवन रुपीज में 1540 दिया गया है और यहाँ पे जो लॉस है वो 4% का है और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे देख रहे हो कि लॉस दिया हुआ है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग होगी, जब प्रॉफिट था तो वहाँ प्लस लगा रहे थे, लेकिन चूंकि अब लॉस है तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। लॉस परसेंटेज की जो वैल्यू यहाँ रखेंगे अपॉन 100 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई सीपी कर देंगे। तो यहाँ पे देखो लॉस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 4, तो अगर यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा 96 हो जाएगा। तो 96 बाई 100 कर दीजिए इनटू जो कॉस्ट प्राइस का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे रख लीजिए, दैट इज 1540। क्लियर। तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसको। मान लो इस जीरो से इस जीरो को मैंने कैंसिल कर लिया। क्लियर। अब यहाँ देखो 10 है तो 10 को मैं 2 से डिवाइड करना तो 2 5 जा 10 हो गया और उसी 2 से मैं इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 96 को तो क्या मिलता है 2 4 जा 8 मिलेगा एंड 2 8 जा 16 मिला। क्लियर। अब जो रिजल्ट यहाँ क्या मिला है 48 इंटू 154 बाई 5 मिला। अब यहाँ पे एक काम कर लीजिए, इस 48 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इजिएट टाइम्स तो डिवाइड होगा नहीं, आंसर डेसिमल में आएगा। अब क्या आएगा देख लो यहाँ पे 48 को अगर हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो गया 5 9 जा 45 हो गया 3 डेसिमल दे दो बेटा एक 0 मिलेगा एंड 5 6 जा 30। तो आपने देखा कि अगर मैं इस 48 को इस 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे आंसर डेसिमल में मिल रहा है जो कि है 9.6 मिला। अब इस 9.6 में इस 154 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। तो चलिए इस फाइनल प्रोसेस को भी देख लेते हैं। 154 मल्टीप्लाई बाई 9.6। अब यहाँ देखो 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 5 जा 30 एंड 2 32 हो जाएगा। 6 6 एंड 3 9, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 एंड 3 48। क्लियर। ध्यान समझिएगा 9 5 जा 45 एंड 3 जब जोड़ लो तो 48 हो जाएगा और 4 कैरी मिल जाएगा। सो 9 1 9 एंड 4 30। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 4 8 ये 17, यहाँ पे कैरी मिल जाएगा 4 हो जाएगा और ये हो गया 1। अब आप देख सकते हो कि यहाँ डेसिमल जो है एक नंबर पहले आया हुआ है तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट हम लगा देंगे एक नंबर पहले, लेकिन राइट साइड से, इधर से नहीं लगाना आपको। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रुपीज में 1478.4। क्लियर। तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 3 भी बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। अब मैं एक जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको मैं आपको दूंगा कि आप उसको ट्राई करिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए लीजिए अपना होमवर्क और उसे करके आप भेजिएगा जरूर। देखो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसमें आपको करना क्या है कि अगर सीपी की वैल्यू जो है यहाँ रुपीज में 8,640 रुपीज दिया हो और लॉस यहाँ पे 12.5% दिया गया है, तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस आपको पता करनी है कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो आप अपने घर पे, आज चूँकि संडे है तो आप अपने घर पे रहते हुए अपने बड़ों का सम्मान करते हुए पढ़ाई पे कंसंट्रेशन रखें, उनको किसी बात के लिए हर्ट मत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।